दोस्तों आदाब। आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात करने वाले हैं। बिहार मदरसा एजुकेशन के ऊपर लोगों के माइंड में ये सवाल है, ख़ास तौर से जो मदरसे से जुड़े लोग हैं, कि शिक्षकों की बहाली कैसे होगी। मॉडर्नाइजेशन का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। अपॉर्चुनिटी जो है, कैसे मॉडर्न अपॉर्चुनिटी मदरसे के स्टूडेंट को मिल सकता है, ये तमाम सवाल लोगों के मन में रहते हैं। हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब। सलीम परवेज़ साहब, सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही होगा कि बिहार मदरसा एजुकेशन सिस्टम में आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, सच पूछिए तो मदरसे की पढ़ाई को बहुत कुछ ज़रूरत अभी है, और जिस तरह से वक्त गुज़र रहा है तेज़ी से, उस हिसाब से अगर मदरसे के बच्चे अपने आप को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं जी। तो पिछड़ जाएंगे। इसीलिए हमने अपने मदरसे के टीचर को कहा है, एक मीटिंग बुलाई थी मैंने, और मैंने कहा था कि वस्तानिया के बाद एक ही बार लोग जाके फ़ौकानिया का एग्ज़ाम देते हैं। अब फिर फ़ौकानिया वाले 2 साल के बाद मौलवी का एग्ज़ाम देते हैं। तो हमने 9th और 11th का, मतलब ये कि फ़ौकानिया अव्वल और मौलवी अव्वल, 9th और 11th का इंटरनल असेसमेंट के लिए हम लोगों ने उनका एग्ज़ाम लेना शुरू किया है इस साल से, ताकि बच्चे जो वस्तानिया में पास किए वो 2 साल तक कहीं भागे नहीं, मदरसा में जाएं, पढ़ाई करें, नसाब को समझें, और जो हम लोग का सिलेबस है, जो NCERT का जो बुक है उसके मुकाबले में है, बल्कि यूँ कहिए आपके DPS की जो पढ़ाई होती है उस हिसाब से भी हम लोग अपने इन कॉमर्स को या जितने और सब्जेक्ट हैं, उन साइंस को, सबको हम लोग एक साथ जोड़ करके चल रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में जितने सारे भी हमारा इंटरव्यू होता है, जितने सारे भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वालिफाई करें। उनको दिनियात भी पढ़ना है, असली किताबें भी पढ़नी है, दुनियावी किताबें भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, कॉमर्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ताकि अब जितने भी हाई एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें OMR सिस्टम से काउंटिंग होती है, एग्ज़ामिनेशन की जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। एक सवाल सर, एक सवाल और। मदरसों में स्टूडेंट और टीचर्स यानी दोनों लेवल पर फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? मैं तो अपने टीचर्स को पहले भी बोला हूँ, और मुझसे जितना बन पड़ता है, यहाँ तक कि मैं वीकेंड पे भी मदरसों में जाता हूँ और सरप्राइज़ विज़िट देता हूँ। लास्ट वीक सैटरडे को मैं अपने शहर में ही गया था। मैं अपने टीचर को बोलना चाहता हूँ कि खुद पढ़िए। जी जी जी, बहुत ज़रूरी है। खुद पढ़िए, फिर बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अब चैलेंजिंग है। बहुत सारे सिलेबस इतने हार्ड हैं कि अगर आप नहीं पढ़ पाइएगा तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाइएगा। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि इफ़ यू वांट टू लर्न, टीच योर चिल्ड्रेन, दिस इज़ द वे एडल्ट लर्न। अगर आप सीखना चाहते हो कुछ, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, उस वजह से भी आप सीख लोगे। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट यू लर्न देन टीच योर चिल्ड्रेन। आप पहले अपना पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, और उसको उस लेवल पे बनाइए कि किसी तरह का भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और उसके पैटर्न को समझें। एक साल में अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, दूसरे साल में निकलेगा, तीसरे साल में निकलेगा, कामयाबी आपको मिलेगी। और इसीलिए मैंने 9th और 11th का इंटरनल असेसमेंट चैलेंज के तौर पे रखा है। टीचर्स ये कहते हैं आमतौर पे कि उनके फाइनेंशियल मामले को लेकर और जो वेतन से जुड़े मामले हैं उनको लेकर, या जो मौजूदा चैलेंजेज है, जिस हिसाब से प्रायोरिटी देना चाहिए उनके मसले पर नहीं दी जाती है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो वेतन के मामले के जो बोल रहे हैं आप, नीतीश जी ने समान शिक्षक के बराबर सबको ला के रख दिया, और तकरीबन 1942 मदारिस को हम लोग अनुदान दे रहे हैं। 204 मदरसा हमारा पेंडिंग है। आज भी मैं
शिक्षा मंत्री से मिला हूँ आज, लेकिन हमारा कटसी विजिट था। मैं उनसे टाइम लेके जितने सारे हमारे पेंडिंग हैं उस पर भी डिस्कस करना है, और प्लस इसके साथ साथ मैं जो वेतन का मैटर है वो टीचर लोग को अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बच्चों की चैलेंजिंग है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करें, उसके लिए टीचर को कम से कम ज़ोहर से असर तक अपने गांव में घूमना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि अपने बच्चों को भेजिए, ड्रॉप आउट कम कीजिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग अभी हमारा जो पोस्तानिया और नहीं मौलवी का जो एग्ज़ाम हो रहा है फौकानिया का, उसमें 10-15,000 जो अव्वल दर्जे से पास करेंगे उनको मिलेगा पैसा। मदरसा स्टूडेंट को मॉडर्न करियर से जोड़ा जा सके, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है अभी उसे जोड़ा जा सके, तो मदरसा बोर्ड के पास कोई नहीं ठोस प्लान है। मेरे पास 75 मदारिस ऐसे हैं जिसको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उसको एडॉप्ट किया है, और मौलाना मजहरुल हक उसको कंडक्ट कर रहा है कि जितने सारे 75 मदारिस हैं उनको एक आइडियल मदारिस समझ करके कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड सब दिया जाए। और तकरीबन 15 मदारिस ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन एयर प्रूफ रूम बना करके और ऑनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसका भी तकरीबन 6 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट है, वो भी चल रहा है जी। और मैग्नेटिक ब्लैक बोर्ड आ गया है अब। तो ये मतलब काम शुरू हो गया। ये सब काम 9 करोड़ का हमने अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हमने वो अनुशंसा की है, और विद इन 3 मंथ्स ये सारे काम बोर्ड लग जाएंगे। तो इसका मतलब मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न करियर से जोड़ सकते हैं बच्चों को, ये एक सिलसिला माना जाएगा उसमें। ये एक न्यू की पहली ईंट मानी जाएगी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग, मदरसे में कंप्यूटर, वहाँ पे नेट, वाईफाई, इंग्लिश लर्निंग, कंप्यूटर एजुकेशन जैसा आप कह भी रहे हैं, और स्किल, ये कितना ज़रूरी है आज मदरसों के लिए? मैंने तो शुरू में कहा है आपको कि अब अगर नहीं पढ़िएगा तो आप क्वालिफाई नहीं करिएगा। आप अपने बच्चों अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो उनकी भविष्य अंधकार में पड़ जाएगी, अंधेरे में चली जाएगी। इसलिए चैलेंजिंग है। मैं आपके मार्फत से पूरे बिहार के उन तमाम असातिज़ा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि समय पे आइए, सिलेबस पढ़िए, खुद पढ़िए, देन बच्चों को पढ़ाइए। तो मदरसा एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, आप ये मानते हैं? हम लोग उस पर उस दिशा में काम कर रहे हैं, उस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी एक टीम है जो माइनॉरिटी वेलफेयर से वो संपर्क बनाई हुई है, और मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से भी हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं, और हम लोगों ने 2,95,00,000 आवंटित भी कर दिया है। उसका यूसी भी मांग रहे हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ताकि दूसरा किस्त दिया जाए। और एक तरफ 9 करोड़ का प्रोजेक्ट मैग्नेटिक बोर्ड पूरे मदरसे को दिया जाएगा। क्वालिफाइड यूथ है सर, जो खुद पढ़ चुका है, वो अगर मदरसा एजुकेशन के फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हमें वो किसी फील्ड में जाए, मदरसा एजुकेशन में अगर आते हैं तो उनका वेलकम है। 8 पास करके आए, 9 पास करके आए, 10 पास करके आए, हमारे सिलेबस को अडॉप्ट करें, हमारे सिलेबस को पढ़ें, तो आगे जाके MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मदरसों के बाद जो है अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। नहीं, मदरसों के जो हमारी सर्टिफिकेट है, हम लोग तो मौलवी तक पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। मौलवी तक के बाद आलिम फाजिल की जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है वो मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो मौलवी तक के लिए बच्चों को रूट मजबूत करके मौलवी तक बनाने का काम मदरसा बोर्ड करता है। उसके लिए स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि मदरसों में स्किल की एजुकेशन हो सके, जैसा आप कह भी रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग देंगे। हाँ, तो ये प्लान है, मतलब प्रैक्टिकल प्लान है मदरसा बोर्ड का। कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बिहार में ठीक करने के लिए। अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, फिर उसके बाद से नए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आए, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। अब सरकार अस्थायी रूप से काम कर रही है, और हम लोग विभाग में जा कर के जो हमारे पेंडिंग है उसको ठीक कराना है। प्लस जो ये हमारी भवन है, ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं,
इसको भी हम लोग ठीक कराने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी भवन बना दीजिए। एक सवाल सर और कि लोग ये कहते हैं आमतौर पे जो लोगों के मन में रहता है जी कि दीन की भी तालीम हो, दुनिया की भी तालीम हो, यानी फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर हो। जी। ऐसे में बैलेंस जो है किस हिसाब से होगा? अगर मॉडर्नाइजेशन भी ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो फिर अपॉर्चुनिटी कम मिलेगा। देखिए, क्या कहेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने शुरू में आपको कहा है कि कुरान इज़ द कंप्लीट बुक ऑफ द लाइफ। यही एक बुक है जिस पर आप फॉलो कीजिएगा तो दुनिया में भी और आखिरत में भी आपकी भलाई होगी। और इसके साथ साथ जो हमारी असली पढ़ाई है, मॉडर्न पढ़ाई है, जिसमें कॉमर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इस सब में इंग्लिश है, इस सब का सिलेबस हमारा तैयार है और उससे हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। अब तो इस बार हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन होता है बच्चों का, उस कॉपी में भी हम लोग बारकोड डालने जा रहे हैं। मदरसों में जो बहाली का मामला है, काफ़ी दिनों से ये डिस्कशन होता रहा है इसके ऊपर बहाली होगी, लेकिन इसमें काफ़ी डिले हुआ। देखिए पोर्टल, कोई रोड मैप, क्लियर रोड मैप? देखिए पोर्टल हमारा बन के तैयार है, कहीं कहीं त्रुटि उसमें नज़र आ रही है, लोग अपना सजेशन भेज रहे हैं। हम शिक्षा विभाग से के कांटेक्ट में हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप इस पोर्टल को लॉन्च कीजिए और जहाँ जहाँ टीचर की कमी है ऑनलाइन आप देख लीजिए उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। दैट आई नो वेरी वेल। क्योंकि आप ही बता रहे थे कि 100 मदरसे हैं हाँ, जो बंद होने के कगार पे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो ग्राउंड रियलिटी है कि बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए, रिटायर कर गए, ग्रेजुअली होता गया, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हमको कम से कम 5 से 7 हज़ार टीचर चाहिए पूरे बिहार में। मदरसा अपलिफ्टमेंट तभी तो होगा। तभी तो होगा। अब जैसे आप देख लीजिए मौलाना मदुरक में आलिम फाजिल की पढ़ाई होती है, टीचर नहीं है। बहुत बड़ा लीकेज है और बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। और जहाँ तक हमारा है एग्ज़ाम, हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मौलवी तक की पढ़ाई के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर टीचर्स। उसके लिए हम लोगों ने विभाग को से पत्राचार कर रहे हैं, हमारा ख़तो किताबत हो रहा है और जो विभाग के हमारे लोग हैं उनसे हम बोल रहे हैं कि हमारे टीचर दीजिए, वरना ये सब बेबुनियाद हो जाएगा। क्योंकि जो प्लानिंग आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी प्लानिंग है। जितना काम नीतीश कुमार जी करके गए, हमें उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी उस पैटर्न पे मदरसे को भी अपने दिल में रखेंगे। ये जो अभी हाल में जो मामला हुआ 2459 वाला, जिसमें फ़ाइल का जाना, फ़ाइल का रुक जाना, इतनी फ़ाइल जो है शिक्षा विभाग को गई, ये तमाम मुद्दे जो है लगातार हम लोग भी करते आ रहे हैं, आप भी इस पर बात करते रहे हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं करंट सिचुएशन क्या है अभी? देखिए 204 मदरसे की फ़ाइल हम लोगों ने भेजा, वहाँ से क्वेरी आ गया, उस क्वेरी का जवाब हमने दे दिया। 267-68 फाइल जो है सेकेंड लॉट में भेज दिया। उसके बाद से 5-7 फाइल और बचा हुआ है जो विभाग को भेजना है। बोर्ड की मीटिंग 3 महीना हो गया, अभी चुनाव का टाइम ख़त्म हो गया। अब बोर्ड की मीटिंग में वो पास करा के और भी बहुत सारे रेजोल्यूशन लेना है, जैसे हाफिज़ के पद से प्रोन्नति देना है, उसको भी हम लोग बोर्ड में लेके आएंगे और उसको लेकर के हम लोग प्रमोशन देंगे, काम कराएंगे। सब बात का तो मसला जाकर तालीम पर उठता है सर, जी, है ना, कि मदरसों में तालीम बेहतर होना चाहिए। बेहतर से बेहतर की बात आप लगातार करते आए हैं और इस सिलसिले में आप काम भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मदरसा बोर्ड के पास भी कुछ प्रैक्टिकल प्लान हो कि मदरसों में हम स्किल की तालीम देंगे, मॉडर्न एजुकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, अंग्रेजी की तालीम देंगे, कंप्यूटर की तालीम देंगे, आप बता भी रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें चल रही है वो भी हो और मयार जो है काफ़ी बेहतर हो। तो इसीलिए तो हमने इससे निपटने के लिए इसीलिए तो हमने अभी मॉडरेटर को बुलाया है, क्वेश्चन सेट करवा रहे हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट हों, दुनियावी सारे सब्जेक्ट हों, और 9th का भी एग्ज़ाम हम लेंगे, इंटरनल असेसमेंट, ताकि बच्चों का ड्रॉप आउट नहीं हो, बच्चे मदरसा से भागे नहीं। अब फिर 12th का लेंगे, 11th का, ताकि 12th की पढ़ाई जो है ऑन टाइम हो। एक तो टीचर की ज़रूरत है आपको कि टीचर की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और प्लस मदरसा बोर्ड को उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो विभाग से हमें लेना है, स्पेशली फॉर टीचर्स, स्पेशली फॉर हाफिज़ टू
अदर पोस्ट जो उस लायक है, अगर वो पढ़ा लिखा है, आलिम है, फाजिल है, तो उसको हम लोग प्रमोशन दें। तो इस तरह से बहुत सारे टीचर हमारे मिल जाएंगे। और आप यूँ मान लीजिए कि हम लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि हमारा मदरसा बोर्ड बहुत अच्छा से चले और जितनी सारी जी कमियां हैं उसको इन ड्यू कोर्स हम लोग पूरा कर लें। अभी सरकार स्टेबल है, हम लोग सरकार से बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब मीडिया से बात करने का। तो हमने सीधा सवाल पूछा मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब से, और चेयरमैन साहब ने भी कई अहम बातों की जानकारी दी और उम्मीद है कि मदरसों के मसले जो है धीरे धीरे हल होंगे। स्किल की बात हो रही है, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, टीचर बहाली की भी बात हो रही है और टीचरों के मसले को हल करने की भी बात हो रही है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। थैंक यू।